सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, यदि आप भी कर रहे हो यूपी पुलिस, लेखपाल और होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी, तो उत्तर प्रदेश राज्य के सामान्य ज्ञान की इस विशेष सीरीज में इस टेस्ट वीडियो को जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों, इस टेस्ट वीडियो में हम उन चुनिंदा प्रश्नों को हल करेंगे जिनसे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोमती या फिर घाघरा। दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ झील और उनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है ओंधी ताल वाराणसी, मुंगताल सुल्तानपुर, बड़ा ताल शाहजहाँपुर, कुंद्रा समुंदर उन्नाव। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा असुमेलित है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंगताल सुल्तानपुर। यह असुमेलित है क्योंकि दोस्तों मुंगताल जो है उसे मदन सागर के नाम से जाना जाता है और यह उत्तर प्रदेश के महोबा में स्थित है, ना कि सुल्तानपुर में। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है घाघरा, यमुना, गोमती या फिर चंबल। तो दोस्तों, इनमें से चंबल नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है क्योंकि दोस्तों चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, ना कि गंगा नदी की। और यमुना नदी जो है वो खुद गंगा नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लिसार, करनाली, नारायणी या फिर धर्मा। तो दोस्तों, घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में करनाली कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी में बांदा के समीप कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शन है चंबल, बेतवा, सिंध या फिर केन। तो दोस्तों, बांदा जिले के चिल्ला नामक स्थान पर यमुना नदी में केन नदी मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी में नोएडा के पास आकर कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शन है चंबल, केन, बेतवा या फिर हिंडन। तो दोस्तों, नोएडा के पास आकर यमुना नदी में हिंडन नदी मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है? ऑप्शन है मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा या फिर आगरा। तो दोस्तों, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है गंगोत्री हिमनद, गंडक हिमनद, त्रिशूली हिमनद या फिर मुस्तांग हिमनद। दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुस्तांग हिमनद। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश
करती है? ऑप्शन है पीलीभीत, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी या फिर बिजनौर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिजनौर जिले में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए गए हैं, गलत जोड़ा कौन सा है? ऑप्शन है गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री, शारदा कोडियाला या फिर घाघरा मार्चा चुंगू। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी, शारदा कोडियाला, यह असुमेलित यानी कि गलत जोड़ा है, क्योंकि शारदा नदी जो है उसका उद्गम क्षेत्र है मिलाम हिमनद के पास काला पानी क्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत।